गाइस जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत अर्जेंट अपडेट्स हैं। एनआईटीज की सीट बढ़ने के साथ जोसा काउंसलिंग की फी बढ़ने के रिगार्डिंग में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि भैया अब हमें जोसा काउंसलिंग में फी बढ़ने के बाद कितनी सीट्स कितनी फी देनी पड़ेगी और कब कब ये जमा करना पड़ेगा वो कंप्लीट बताया जाएगा। उसके साथ ही कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया 10 ऐसे एनआईटीज का नाम बता दो जिस एनआईटीज में तो पक्के से कम रैंक पे एनआईटीज मिलेगा, इस बार की कट ऑफ नीचे जाएगी। एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई हो, ऐसे कौन सी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई होगी जिसपे कि आपको जनरल कैटेगरी वालों को भी लोएस्ट पॉसिबल रैंक पे भी सीएससी ब्रांचेस मिल जाएगी, उसके रिगार्डिंग बताएंगे। ऐसे भी एनआईटीज के बारे में बताएंगे जहां पे कि 40 से लेके 60 से लेके 70-80 परसेंटाइल तक सीट्स मिल जाएगी। ऐसे कौन कौन सी एनआईटीज हैं उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट बता रहे होंगे। सो दैट पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। पिछले सारे वीडियो से काफी अलग है क्योंकि इसमें आपको पहले से व्यवस्था करके रखना पड़ता है पेपर की, पैसे की, ताकि आपको इंस्टेंट सीट रिजेक्ट ना हो जाए। आपको बता दूं जोसा काउंसलिंग में जैसे ही आपको सीट्स मिलता है आपको पैसा जमा करना पड़ता है, नो मैटर आप उसको फ्लोट करते हैं, फ्रीज करते हैं या स्लाइड करते हैं। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल जानकारी देंगे। सो दैट अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए क्योंकि इसके साथ ही आपको 5 से 6 ऐसे काउंसलिंग के बारे में भी अभी बताएंगे जो कि ऑलरेडी आउट है और आपको वहां पे कम लाखों रैंक पे टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज विथ 12-13 लाख तक का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। चिंता नहीं करना है। अगर आप लोग को भी इसके अलावा कम रैंक पे टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाहिए, सीट्स इंक्रीजमेंट के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करना होगा। वो कैसे फिल करते हैं जिससे देख सकते हैं इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था और इस बच्चों को मैंने सीसा में चॉइस फिलिंग में हेल्प करी थी, इस बच्चों को मिल गया। तो सेम अगर लाखों रैंक पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई चाहते हैं लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, तो नो जस्ट एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इसके अलावा कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड डाउट्स होगी, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं फटाक से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे सारे काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस तो मिलेगी। एकेडीयू का ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। इसके साथ ही आपको चॉइस फिलिंग हेल्प चाहिए होगी या पहले 200 बच्चे जो भी लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन सारे बच्चों को कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। 6299 62 78 75 या फिर 8409 888 99 84 34 61 03 66 इस नंबर पे जो भी बच्चा लाइक सब्सक्राइब करके अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, अगर हमारे सब्सक्राइबर है, डेफिनेटली आपको एकेटीयू की हो, डीयू की हो, जोसा की हो, सीसेब की हो, आरआरयू की हो, कंप्लीटली हेल्प की जाएगी। नो जस्ट दैट, अलोंग विथ आपको 200 बच्चों को पहले जो बच्चा लाइक और कमेंट करके आएगा अपना नाम, उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में कॉलेज की लिस्ट तो दे ही दूंगा, स्टिल आपको हमारे फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे रात के टाइम में मैं पर डे 1-to-1 बच्चों से बात करके उसके कॉलेज के काउंसलिंग के रिलेटेड डाउट सॉल्व करता हूं। फाइन, उसके बाद आगे जो होगी वो बताई जाएगी। नहीं, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए होगी जो काउंसलिंग अभी आउट है या फिर चॉइस फिलिंग पीडीएफ, तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस नंबर को स्क्रीनशॉट करके रखिए, तब आगे हम प्रोसेस करते हैं। अब ये बच्चे का देखेंगे, इस बच्चों को 2,42,000 रैंक था, ओपन कैटेगरी था, एनआईटी अगरतला में प्रोडक्शन, जस्ट बिकॉज चॉइस फिलिंग परफेक्ट था। उसके अलावा इस बच्चों को एनआईटी रायपुर 3.49 लाख रैंक ईडब्ल्यूएस होने के बाद भी, और अगर आप भी रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपको भी ईडब्ल्यूएस होने के पे भी इतना रैंक पे कॉलेजेस दिला सकता हूं। व्हाट्सअप कर लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा चॉइस फिलिंग। बस ट्रिक चाहिए, चॉइस फिलिंग करेंगे मिल जाएगा। ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस जहां पे मिल जाता है। और ऑफिशियल सीट अलॉटमेंट की कट ऑफ देखिए, csebadmission.nic.in पे 634 157 861। और अगर आपको भी लाखों रैंक तक एनआईटी, ट्रिपल एफटी चाहिए, कुछ नहीं करना है, पहले ध्यान से वीडियोस देखिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट प्यारा सा कीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई में कॉलेज की लिस्ट बता दूंगा। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर नीचे में चल रहा है, इस नंबर पे कभी भी मैसेज करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं आपको हम प्रोवाइड करेंगे लिस्ट के साथ कंप्लीट हेल्प। चलिए, तो फाइनली कुछ काउंसलिंग जो ऑलरेडी आउट है उसके बारे में बता देते हैं। 46 लाख का हाईएस्ट पैकेज आरआरयू का है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट कट ऑफ कितना कम जाता है, फिर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का है। और इस कॉलेज का 13 लाख का एवरेज पैकेज है, गवर्नमेंट है, अभी जस्ट क्लोज होने वाला है ये। तो अगर आप लोग इसकी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कम कट ऑफ पे टॉप कॉलेज, अंडर रेटेड है, बहुत सारे काउंसलर को पता नहीं होता इसलिए कम रैंक पे मिल जाती है, तो उसकी प्रॉपर लिंक के लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सजेस्ट कर देंगे, चाहे वो डीयू हो, एनएफएसयू हो, जीकेवी, जीएसवी हो, जेएनयू हो, या फिर आपको जेएमआई हो, एमयू, मतलब ढेर सारे काउंसलिंग्स होते हैं, आरआरयू हो या फिर एनएफएससी हो, हर काउंसलिंग के रिगार्डिंग लिंक आपको प्रोवाइड कर जाएगी। फाइन, तो फाइनली यहाँ पे हो गया एनएफएसयू का कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, ये सारी काउंसलिंग अभी आउट है, आपको इससे चीज करनी है। अब चलते हैं फाइनली जो चीज के लिए हम लोग आए हैं, दैट इज जोसा काउंसलिंग में कब कितना कैसे फी देना पड़ता है। सबसे पहले बात आपको हम स्प्लिट करेंगे रजिस्ट्रेशन। जोसा काउंसलिंग की सबसे पहले स्टेप्स होते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन। अभी से एडमिशन तक का किस बच्चों को कितना लगेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, हर चीज के रिगार्डिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। फाइन, सबसे पहले जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 0 फी देना होगा, कोई फी ही नहीं देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर वीडियो डाल देंगे जहां पे कि आप लोग रजिस्टर 2 मिनट में कर लेंगे। अब आते हैं चॉइस फिलिंग।
तो चॉइस फिलिंग लिस्ट के लिए आप लोग हमें 84 34 61 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया बच्चों को, मैंने 90% बच्चों को प्रोवाइड भी कर दिया। जो भी व्हाट्सअप मैसेज करा है सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको भी करूँगा, व्हाट्सअप कर लेना लाइक सब्सक्राइब करके। 84 34 61 03 66 या फिर 62 99 62 78 75, नीचे में चल रहा होगा 7875, नीचे में चल रहा होगा, उस पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सेम नंबर है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस फिलिंग में भी कोई फीस नहीं लगता है। अब आपका आता है मॉक 1, ठीक है, फिर आता है मॉक 2। इसमें अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो इसको फिर से चॉइस को मॉडिफाई करके फिर मॉक 2 के लिए जाते हैं। मॉक 2 में आ गया तो ठीक है। अब आता है हमारा रियल वाला राउंड 1 का सीट्स। अगर यहाँ सीट्स मिल गया तो हम स्लाइड भी करें, फ्लोट भी करें, फ्रीज भी करें तो हमको फी भरना पड़ता है। दैट इज यहाँ पे जनरल EWS OBC को 40,000 के अप्रॉक्स में भरना पड़ेगा फीस, ठीक है, और SC ST को 18,000 से लेके 20,000 के बीच में भरना पड़ेगा फीस। ये हो गया आपको एट द टाइम ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। इतना ही खत्म नहीं है, अभी और भी आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जब आपका राउंड 2 से लेके राउंड 5 राउंड 6 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी जोसा काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, तब पार्शियल एडमिशन फी PAF नाम से आपको फिर से फी पे करना पड़ेगा। दैट इज कि आपको जनरल है तो 35 के, या वाइस वर्सल भी हो सकता है, जनरल OBC EWS को 35 के और SC ST को 18 के, यानी टोटल 38,000 यहाँ और 75,000 के आसपास में यहाँ आपको फिल करना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी लास्ट नहीं है, निश्चिंत रहो। सुनो, ये फी आप लोग जनरल EWS OBC है तो 75 के अप्रॉक्स, 80 के अप्रॉक्स, और अगर आप SC ST हैं तो 40 के अप्रॉक्स करके चलेंगे। अगर आप जोसा में फी पे कर देते हो, CSAB काउंसलिंग में जब आप जाते हो, CSAB काउंसलिंग में तो आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रजिस्ट्रेशन फी जो 2,000-3,000 लगेगा वो कर लो। आपको CSAB काउंसलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा 30-40 हज़ार का अगर बोलता है तो नहीं। प्लस जोसा में जो भी सीट्स आपको मिली है वो सीट्स आपका रिजर्व रहेगा, तो आपको ऐसा सीट खोने का डर भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर नियम होता है, तो ये इस तरह से आप लोग करके चल सकते हैं। उसके बाद आपको सेम अगर SC ST के बारे में बात करें तो उसी तरह से PWD का भी फी स्ट्रक्चर होता है। अब चलते हैं फाइनल। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब कॉलेज आपको मान चलते हैं NIT पटना फाइनली मिल गया, उसके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है, तब जाके वो एक PDF निकलता है, वो लेके हम लोग जाते हैं, तब हमारा एडमिशन होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जनरल EWS OBC ऑलरेडी 80,000 रुपया दे चुका है तो उसको कोई फी देना नहीं पड़ता, बट SC ST PWD वाले बच्चों को 8200 के अप्रॉक्स में और पे करना पड़ता है। और ये सारा फी जो होता है ना, वो कॉलेज के डेवलपमेंट फी, इंफ्रास्ट्रक्चर फी, XYZ में एडजस्ट हो जाता है। अगर इसमें से कोई पैसा बच जाता है तो आप जो फी भरने के टाइम में जो अपना बैंक पासबुक चेक किसी का भी दोगे, मम्मी पापा अपना कोई भी दे सकते हो, पासबुक दे दो या चेक दे दो, उसमें ये पैसा बचा। मान के चलते कि हमने जमा किया 80,000 लेकिन खर्चा हमारा 60,000 ही हुआ, तो 20,000 आपको इस चेकबुक में रिफंड हो जाएगा अगले 3 से 4 महीने में। ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है, तो परेशान नहीं होना है। उन बच्चों को CSAB काउंसलिंग में सबसे पहले सीट देना पड़ता है। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कंप्लीटली कोई भी हेल्प नीड्स होगी, चॉइस फिलिंग की नीड्स होगी तो वो भी आप होम स्टेट्स कैटेगरी जेंडर कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कीजिए तो आपको कंप्लीटली हमारी फ्री काउंसलिंग ग्रुप में पहले 200 बच्चे जो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके आएंगे उसको हेल्प किया जाएगा। बट अब चलते हैं, तो पार्टिकुलरली जो बच्चा डायरेक्ट CSAB में जा रहा है, CSAB काउंसलिंग में जा रहा है, उसको 45K पे करना पड़ता है। 5K होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज और 40K होता है, वो होता है एडवांस फी पेमेंट। जैसे SAF था ना, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, वैसे ये है। लेकिन अगर आपको नो सीट्स अलॉटेड, कोई सीट्स नहीं मिलता है, तब ये फी आपको फिर से रिफंड कर दिया जाता है 2 से 3 महीने में, 4 महीने में। लेकिन अगर आपको सीट्स अलॉट हो गया तब आप लो ना लो, आपका ये पैसा चला गया। इस तरह से सिस्टम होता है, आपको परेशान नहीं होना है। आशा करते हैं आपको कंप्लीट क्लैरिफिकेशंस मिली होगी। जोसा CSAB के ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक अगर आप लोग को चाहिए होगा, चॉइस फिलिंग में चाहिए होगा, हमारी फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड होना हो, या फिर 1-to-1 हमसे बात करना हो, कॉलेज की लिस्ट हो, या फिर इंडिया के किसी भी काउंसलिंग का कोई भी लिंक चाहिए होगा, लाइक सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप पे, यहाँ पे नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप पे जब भी मैसेज करेंगे आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। आशा करते हैं कंप्लीट वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करके रखें।